बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले होगी मौसम की बात। शदीद धुंध की वजह से लाहौर खानेवाल मोटरवे बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि साहिवाल, चीचावतनी, हड़प्पा में धुंध है। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जबकि पाकपतन, आरिफवाला, पीर महल और मुल्हिका इलाकों में भी शदीद धुंध है। कौमी शाहरा पर कादिराबाद, साहिवाल, हड़प्पा, चीचावतनी और कसोवाल में भी धुंध है। हद निगाह 50 से 100 मीटर है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवरों को गाड़ियों में फॉग लाइट के इस्तेमाल और धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। मोटरवे हुक्काम का कहना है कि किसी मुश्किल सूरत हाल में शहरी हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। मजीद आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे सर्द मुकाम स्कर्दू रहा, जहां कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में -3, कालाम में -2, मीर खानी में और गोपिस में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 19, लाहौर में 11, पेशावर में 7, कोयटा में 0 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा फैसलाबाद में 10, मुल्तान में 13 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आरिफवाला से खबर दें, साहिवाल रोड पर तेज रफ्तार बस ने नाके पर खड़े पुलिस एहलकार को कुचल दिया। रेस्क्यू जराये का बताना है हादसे में पेट्रोलिंग पुलिस का एहलकार जाँ बहक हुआ। जाँ बहक एहलकार, इसका नाम मुनीर खान बताया गया है। यह पेशावर का रिहायशी था। और अब एक अहम खबर, हुकूमत ने आज से पेट्रोल और डीजल कीमतों में फी लीटर 2 रुपए की कमी कर दी है। मट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 रुपए कमी के साथ पेट्रोल की नई कीमत 95 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत भी 2 रुपए कमी के बाद 110 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गई है। 3 रुपए कमी के साथ मट्टी के तेल की नई कीमत 83 रुपए 50 पैसे और 5 रुपए कमी के साथ लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 77 रुपए 44 पैसे फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुल्तान में सारिफीन का क्या रद्द-ए-अमल आया है, ये बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये कमी के बाद मुल्तान में जो पेट्रोल की इस वक्त नई कीमत है वो 96 रुपये 24 पैसे है, जबकि डीज़ल जो है वो 2 रुपये कमी के बाद 111 रुपये 40 पैसे उसकी कीमत हो चुकी है। जो सार्फिन है पेट्रोल के, उनका ये कहना है कि हुकूमत ने जो कमी की है पेट्रोलियम मसनूआत में वो इंतहाई कम है और इस कमी से सार्फिन को जो है किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला है। और अब तक जो है 2 रुपये कमी के बाद जो है तमाम चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। जब भी कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो फौरी तौर के ऊपर तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, किरायों में इजाफा हो जाता है और इसके अलावा जो रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया होती हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। इस हवाले से जो सार्फिन है उन्होंने जो मुतालबा किया है हुकूमत से कि कम वो चेक एंड बैलेंस रखें और तमाम चीज़ों को सस्ता करें, ताकि जो शहरी हैं, जो आम लोग हैं, जिनकी ज़रूरत जो है वो मोटरसाइकिलों और गाड़ी के ऊपर पूरी होती है, तो उन्हें कम से कम रिलीफ मिल सके। जी, एक और अहम अपडेट, सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। फी तोला सोना 64,500 रुपए का हो गया है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1,000 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपए इजाफा हुआ है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 55,298 रुपए हो गई है। सदर सराफा बाजार एसोसिएशन हारून चांद के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से मुल्क में सोने की कदर में इजाफा हुआ है। आलमी मार्केट में सोने की कदर $3 कम होकर $1222 फी औंस हो गया। माहिरीन मईशत आरिफ हबीब, मोहम्मद सुहेल, मुजम्मिल असलम का कहना है कि जो कुछ हुआ वो मईशत के लिए तबाहकुन है। ये IMF के पास जाने की तैयारी है। कभी जिंदगी में नहीं देखा कि रुपया 5 रुपए गिरे और शरह सूद 1.5% बढ़े। इस हुकूमत को मुल्क की मईशत की समझ नहीं आ रही। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। आई थिंक ये तो बहुत डिज़ास्ट्रस है। मैं तो पिछले दिनों ये कहता रहा हूँ कि ये 133-34 भी जो है वो ज़्यादा है
और हमारा रुपया 125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसकी जो इम्प्लिकेशन है, मुझे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्प्लिकेशंस लगती हैं। जो महंगाई का तूफ़ान जो है वो बढ़ेगा और उससे मुझे तो इमीडिएट फ़ायदा नज़र नहीं आता। आप देखिए इतने अरसे में सिर्फ 4.5% जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ी, इतना रुपया जो है वो कम करने के बावजूद जो है बहुत घबराने की बात है। और जिस तरीके से कल जितनी करंट थी और कल ओपनिंग बैट्समैन बने हुए थे और कह रहे थे कि मैं IMF की आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ, और अगर मैंने IMF की बातें मानना होती मेरे लिए तो बहुत आसान था, पहले दिन ही मैं कर लेता। तो वो कल या तो झूठ बोल रहे थे या आज इनसे पूछे बगैर किसी ने कर लिया। ये दो चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये जो सबसे अहम है कि पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 3000 अरब है। 1.5% आज बढ़ाने से 450 अरब रुपए से डेट फाइनेंसिंग बढ़ जाएगी। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा एक बजट लाए थे, छोटा सप्लीमेंट्री बजट लाए थे। इसमें इन्होंने कहा था कि मैंने 200 अरब रुपए के टैक्स लगा के मैं बजट खसारा कम करूंगा। वो सारा का सारा आज उड़ गया। यानी कि अब इतना ही और टैक्स लगाएंगे तो ये जो है सूद इसका उतार सकेंगे। अगर ये कह दिया गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ख़त्म हो गया है तो ये दिन मैंने अपनी हिस्ट्री में ऐसा नहीं दिन देखा कि जहाँ पे 1.5% इंटरेस्ट रेट भी बढ़े और 5% रुपए की कदर भी कम हो। और तो ये एक्सपेक्टेड था, मगर ये एक साथ होना और फाइनेंस मिनिस्टर के ये कहने के बावजूद कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ख़त्म हो गया है, तो ये तो एक बहुत बड़ा तजाद है। ठीक है, और हम तो जानते हैं ना कि सेंट्रल बैंक ने कहाँ का पेमेंट रोकी हुई रखी हुई है। हम जानते हैं कि कितने मसले हो रहे हैं डॉलर को ले जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में तो ये इंडिकेशन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसको कहा जा रहा था ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं आया। अभी मैं सुन रहा था, आप तर्जुमान कह रहे थे कि माशी पॉलिसी हमने दी है। कोई नहीं, अगले 5 साल का GDP ग्रोथ क्या होगी, टैक्स टू GDP क्या होगा, जो डेट इतना बढ़ गया है उसको किस तरह मैनेज करेंगे। ऑपोजिशन ने डॉलर की कीमत में होश रुपा इजाफा यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क में बदतरीन महंगाई का तूफान आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, यू टर्न लेना ही है तो महंगाई पर लें। नून लीग ने कहा कि साबित हो गया हुकूमत चलाना और कौम के मसाइल हल करना इमरान खान के बस की बात नहीं। सखर में बिलावल भुट्टो के तीरों का हदफ PTI हुकूमत और उसकी 100 रोजा कारकर्दगी रही। यौम तासीस के जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 100 दिन में 100 से ज्यादा यू टर्न लिए। बिजली, पेट्रोल और गैस महंगी कर दी। अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर यू टर्न लेते तो कोई बात भी होती। 100 रोजा हुकूमती कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करते हुए नून लीग के रहनुमाओं ने कहा कि साबित हो गया हुकूमत के पास न विजन है न सलाहियत। इमरान खान को वजीर आजम होने का यकीन नहीं, इसीलिए कट्टे और मुर्गियों की बातें करते हैं। मुआशी माहिरीन और सनतकारों का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 10% करने, डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की बेकदरी से सारा बोझ महंगाई की सूरत में अवाम पर ही पड़ेगा। उन्होंने हुकूमती मुआशी पॉलिसीज पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। लाहौर में सनतकारों ने एक इजलास में हुकूमत के 100 रोज़ा एजेंडे और मुआशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह कहते हैं कि डॉलर का एक रोज़ में 142 रुपए तक चले जाना तशवीशनाक है। ज़रा मुआवजा के ज़खायर इंतहाई कम सतह पर हैं। IMF के पास जाना चाहिए था। IMF का एक अच्छा किरदार हो सकता है अगर हम उनके साथ संजीदा तरीके से नेगोशिएट करें और एक मुस्बत किस्म का प्रोग्राम बनाएं जो पाकिस्तान की रिफॉर्म्स एजेंडे के साथ मिलता हो और स्टेबिलिटी लाए, क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सनतकारों माशी माहिरीन का कहना था कि वह हुकूमत के 100 रोज़ा इक़दाम से मुतमिन नहीं। जो इस्लाहात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ऑल ऑफ अ सडन जो नीचे ऊपर जो करेंसी की वैल्यू हो रही है और रैपिडली हो रही है, ये अच्छे साइन नहीं है इकॉनमी के लिए। इट मीन्स कि इकनॉमिक मैनेजर जो है हमारे अपना होमवर्क वो सही नहीं कर रहे। डॉलर सिर्फ पेट्रोल ख़रीदने के लिए हुआ था और फिर सारा कारोबार ही डॉलर्स में शुरू हो गया। जैसे अब शुरू हो रहा है कि चाइना के साथ युआन में करेंगे, ईरान के साथ उनके तुमन में करें और क्योंकि हर मुल्क के साथ इस तरह से करें ताकि डॉलर पे जो डिपेंडेंसी और डॉलर की जो बदमाशी है वो अल्टीमेटली ख़त्म होनी चाहिए। इसको जब तक नीचे नहीं लाया जाएगा तब तक चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ सकती। इस बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ना सिर्फ कारोबारी लोग परेशान हैं बल्कि आम आवाम में भी बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। मारिन का कहना था कि मईशत में बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि मकामी सरमायाकारों को एतमाद में लेकर फैसले किए जाएं। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में 15 दिसंबर तक तौसीक दे दी है। FBR की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक टैक्स साल 2018 के इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख पहले 30 नवंबर थी, जिसमें 15 दिसंबर तक तौसीक कर दी गई है।
कराची की एमए जिन्ना रोड की दोनों सड़क कैप्री सिनेमा तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। सड़क नुमाइश अंडरपास की तामीर के लिए बंद की गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एमए जिन्ना रोड का दूसरा रोड कैप्री से नुमाइश भी बंद है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आवाम परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रूट इख्तियार करें। लियाकताबाद नंबर 10 गुरु मंदिर से टावर जाने वाला ट्रैफिक पीपल्स चौरंगी से सदर भेजा जा रहा है। तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कबर अली। जी, ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट के अंडरपास के तामीराती काम के सिलसिले में नुमाइश चौरंगी से कैप्री सिनेमा की तरफ जाने वाले रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि तामीराती काम के सिलसिले में गैर मुअय्यना मुद्दत तक की दोनों अतराफ की सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इसी सिलसिले में मुतबादिल जो है रूट का ऐलान किया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हैदराबाद 10 नंबर और गुरु मंदिर से टावर जाने वाला जो ट्रैफिक है वो जो है पीपल्स चौरंगी से सदर कॉरिडोर और फिर वहाँ से जो है अपने मंजिल मकसूद की तरफ जा सकेगा। इसी तरह गुरु मंदिर से बहादुर यार जंग रोड, वहाँ से कैप्री सिनेमा सिग्नल से जो है वो टावर की तरफ जो है वो शहरी सफ़र कर सकते हैं। साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये दोनों रोड जो है वो बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। साथ साथ अतराफ़ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी हो सकता है। ताहम वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक जैम जो है वो अतराफ़ की सड़कों पर ना हो। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे, जहां वो सूबाई काबीना की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म को नए बल्दियाती निज़ाम और पंजाब में हाउसिंग स्कीम के इक़दामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में पंजाब काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और अरकान सूबाई असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान की मुत्तहदा अरब अमारात में जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। उन्होंने हुक्म दिया कि तफसीलात आज लाहौर में सरबमोहर लिफाफे में फराहम की जाए। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों और बैंक अकाउंट से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान चेयरमैन FBR ने अदालत में कहा कि अलीमा खान ने MNST स्कीम में अप्लाई किया है, इसकी तफसीलात सामने लाना मुनासिब नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया अलीमा खान की जायदाद की सरबमोहर तफसीलात आधे घंटे में अदालत को फराहम करें। ताहम ये तफसीलात अदालत को फराहम ना की जा सकी। अदालत को बताया गया अलीमा खान की दुबई में जायदादों की तफसील लाहौर ऑफिस के पास है। इस पर चीफ जस्टिस ने आज लाहौर में अदालत को सरबमोहर लिफाफे में तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात का सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगी। टोक्यो में बातचीत में कहा वो पब्लिक होल्डर नहीं, प्राइवेट सिटीजन हैं, जहां जवाब देना होगा वहीं देंगी। पूछते हैं पैसे किधर से आए? नाना दादा और वालिदैन से विरासत में मिला है और खुद भी कमाया। हमें आज तक किसी बोर्ड मेंबर ने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी में कभी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। इल्जामात से तकलीफ का एहसास होता है। वालिद पर इल्जामात भी लगाए गए जो बाइस तकलीफ हैं। वालिद ने हमेशा ईमानदारी का दर्स दिया, रिश्वत लेना तो दूर कभी दी भी नहीं। कहा इमरान खान ने हमेशा पैसा जमा करने की मुखालफत की है। आजकल ब्रेकिंग न्यूज में हूं, इसलिए सख्त सवालात हो रहे हैं। कराची में मेमन गोट और कोरंगी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लियाकताबाद सुपरमार्केट और रिजविया से 5 मुलजिमान पकड़े गए। तारिक रोड और सुपर हाईवे से 2 खवातीन की लाशें भी मिली हैं। मेमन मोड़ के इलाके में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान गुटखा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस ने गुटखा बनाने का सामान कब्जे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कोरंगी, जिया कॉलोनी और बंगाली पाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। लियाकताबाद सुपरमार्केट में पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पर मुनशियात बेचने और लूट मार का इल्जाम है। रिजविया से भी पुलिस ने लूट मार के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नूरियाबाद के करीब 2 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गए। तारिक रोड पर फ्लैट से खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली है। खातून का नाम दुरे शहवार बताया जाता है, जो फ्लैट में अकेली रहती थी। नेशनल हाईवे पर ससी टोल प्लाजा से भी खातून की कई रोज पुरानी नाकाबिले शनाख्त लाश मिली है।
खुशाब के पहाड़ों के दामन में दिलकश नज़ारों की हामिल वादी सून कुदरती हुस्न का शाहकार है, जहां सरसब्ज़ो शादाब वसी रकबे के दरमियान मौजूद नमक के पानी की औछाली झील देखने से ताल्लुक़ रखती है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, ज़िला खुशाब की इंतहाई पुरफजा मकाम वादी सून और वादी सून की ये इंतहाई खूबसूरत उछाली झील यकीनन देखने से ताल्लुक़ रखती है। एक खूबसूरत वादी के अंदर कुदरती तौर पर बनी हुई ये उछाली झील लोगों की तवज्जो का मरकज है। तकरीबन 300-350 साल कबल कायम होने वाले नमक के पानी की ये झील न सिर्फ खूबसूरती के लिहाज से एक शाहकार है, बल्कि देखने से ताल्लुक रखती है। दिलकश वादी में मौजूद मौसम सरमा की आमद के साथ ही साइबेरिया के इलाके से जो परिंदे हैं जो सर्दी से बचकर इस झील की तरफ अपना सफर करते हैं, इन दिनों उनके सफर का आगाज भी हो चुका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हुकूमत की तरफ से इस इलाके की सड़कें तामीर कर दी जाएं तो लोग यकीनन दिलचस्पी से बाआसानी तरीके से इस उछाली झील को देखने के लिए यहाँ आ सकेंगे। जी, डोंकी किंग की बढ़ती हुई मकबूलियत शहरों से होती हुई दूर दराज के देहातों तक फैल गई। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मुर्तजा चमन। अपनी भी एक रानी होगी, ब्यूटीफुल कहानी होगी, रीमा होगी, मीरा होगी, शीला की जवानी होगी, आजाद नगरी डोंकी राजा। चिन्योट के नवाई इलाके चक नंबर 199 में जहां एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग से मुतासिर होकर गुलाम मुर्तजा नामी दूल्हे की ख्वाहिश पर उसके दोस्त मेहंदी की तकरीब में गधों को सजा कर ले आए। दूल्हा के दोस्त मेहंदी की तकरीब में सिर्फ गधे ही नहीं बल्कि मोमबत्तियां भी कागज की प्लेट की बजाय गोबर के उपलों पर रख कर ले आए और खूब भंगड़े डाले। डोंकी किंग का हवाला देते हुए दूल्हे के दोस्तों का कहना था कि अगर गधा बादशाहत कर सकता है तो शादियों में भी शिरकत कर सकता है। और फिल्म डोंकी किंग के बाद तो गधों की अहमियत और बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।